नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने को लेकर। बिहार में जदयू ने एक बार फिर से अपने पुराने सहयोगी राजद से मिलकर बिहार में सत्ता परिवर्तन तो कर लिया है और नीतीश बाबू एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान भी हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री व चारा घोटाले मामले में जेल जा चुके लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली है। इस सत्ता परिवर्तन में जहां एक और बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है, वहीं दूसरी ओर विकास के मामले में बिहार को कोसों दूर पीछे लाकर पटक दिया है। नवनिर्वाचित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने यानी प्रधानमंत्री बनने के अब सपने भी देखने की सियासी गलियारे में तेजी से चर्चा की जा रही है। एक और जहां बिहार की जनता के जनाधार का अपमान हुआ है, वहीं जदयू और राजद वर्ष 2024 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति के पास स्वयं का कोई जनाधार नहीं है, छवि नहीं है, खुद का कोई विशेष वोट बैंक नहीं है, जब ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की छवि वाली बात करे तो काफी मानसिक रूप से दिवालिया दिखाई देता है। यह बात नीतीश को भी पता है कि जब तक पीएम मोदी का हाथ था, तब तक उनकी पार्टी लोकसभा में सीटें पा रही थी। यदि 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश अपने बल पर लड़ लेते तो उन्हें भी आटा दाल का भाव पता चल जाता, अर्थात वो भी समझ जाते कि और उनकी पार्टी कितने पानी में है। नीतीश कुमार का भाजपा से नाता आज टूटने के साथ ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दूसरी बार काम कर पाएंगे। वर्ष 2015 से 2017 तक नीतीश की पार्टी और आरजेडी कांग्रेस सरकार के 3 घटक थे। तब नीतीश कुमार ने इस महागठबंधन को नकारते हुए एक बार फिर भाजपा के साथ जुड़ गए। यह सब उसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ जो नीतीश कुमार अपने अंदर बहुत पहले से ही पाले हुए थे। बस समय एक बार पुनः अपने आप को दोहरा रहा है। दरअसल हमेशा से समय को भुनाने या यूं कहें मौका परस्त, स्वार्थी तथा सत्ता लोलुपता जिनके जीवन का प्रमुख हिस्सा रहा हो, ऐसे में दोबारा मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने गठबंधन सहयोगी को झटका दे दिया और हमेशा से सड़क से लेकर विधानसभा तक नीतीश की एक भी नौबत नहीं छोड़ने वाली आरजेडी का हाथ थाम लिया। नीतीश ने लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी की गालियों को प्रसाद की तरह ग्रहण कर लिया है। उन्हें एनडीए में होने पर बड़े पैमाने पर लालू के दोनों सुपुत्रों द्वारा गालियां दी जाती थी। सत्य तो यह है कि एक बार पुनः गठबंधन से पैर पीछे खींच लेने से नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नैया पार कर बाद में धोखा देने वाले नीतीश कुमार अब पीएम बनने का सपना संजोए रहे हैं। लेकिन यह कटु सत्य है कि यदि संयुक्त विपक्ष 2024 में नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो स्वयं नीतीश भी 2 सीट नहीं जीत पाएंगे। नीतीश कुमार के स्वयं का रास्ता अख्तियार करने के बाद भाजपा को अब राहत की सांस अवश्य मिल गई है। एक मौका परस्त उनके कुनबे से स्वयं ही अलग हो गया है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार मोदी जी की ही रणनीति में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब स्वयं भाजपा भी बिहार के चुनावी मैदान में खुलकर अपना प्रदर्शन करेगी, जो नीतीश के रहते मुश्किल था। यह सत्य है कि नीतीश कुमार का कोई जनाधार रहा ही नहीं था। ये बिहार में सबसे नसीब वाले नेताओं में से एक थे
जिनके सामने परोसी हुई थाली स्वयं सजकर प्रस्तुत हो जाती और बाबू नीतीश कुमार को सिर्फ भोग लगाना होता था। लेकिन अब ऐसा कर पाना नीतीश के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है, क्योंकि लालू के दोनों बेटे तेजस प्रसाद और तेजस्वी ऊंची खेल खेलने को तैयार बैठे हैं। वे चाहें कि सीएम नीतीश कुमार बने रहें, पर सरकार की कमान आरजेडी के हाथ में ही हो। अब भाजपा को नीतीश कुमार के अंधभक्त से दूर होकर ऐसे मजबूत नेतृत्व को मजबूती प्रदान करें जो नीतीश कुमार जैसे नेता पनाह मांग जाएं। साथ एनडीए से सदैव सदैव के लिए बाहर का रास्ता दिखा दें। यह भी बताना जरूरी है कि नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। जिस कुर्मी जाति से वो स्वयं आते हैं उसकी राज्य भर में कुल 2% की आबादी है। अब उस सौदे के डील को समझ ले तो नीतीश की जेडीयू और आरजेडी प्लस कांग्रेस के बीच हुई है, ताकि एनडीए गठबंधन को सरकार गिराकर बन जाए। पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार एक बार पुनः सीएम बने रहेंगे और अगले चुनाव अर्थात 2025 तक उन्हीं के हाथ में कमान होगी। यहाँ एक अहम पेच यह है कि सीएम भले ही नीतीश कुमार बने रहें, पर सभी अहम मंत्रालय लालू के होनहार पुत्र तेजस्वी और आरजेडी प्लस कांग्रेस के पास रहेंगे। यह तो हुआ नीतीश का पहला सरेंडर। यहाँ संभावना यह भी है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश उतरेंगे और दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ाकर संसद तक अपनी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा को भुनाएंगे। इसके बाद 2025 में बाजे गाजे के साथ नीतीश के स्थान पर लालू प्रसाद के लाल तेजस्वी यादव को लॉन्चिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।